और आज जो है एपी का दूसरा क्लास में हम जो है क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, यानी टाइप 2 को पढ़ने वाले हैं सबसे इजी तरीका से और सबसे फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जब पहला पद होता है इसका मतलब A1, दूसरा का मतलब A2, तीसरा का मतलब A3 और चौथा का मतलब A4। मतलब साफ है कि A1 को बोले थे A, तो A बराबर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और फिर A4 का मान यानी A प्लस 3D आपको डिस्कस कर चुके हैं, बराबर कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। ठीक है, A का मान दिया हुआ है, D का मान अगर इसमें पुट कर देना A का मान तो D का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर इसमें जो है A का मान पुट कर दे D का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे, देखिए A प्लस 3D बराबर कितना हो गया 28 हो गया ना 28। अब देखिए A का मान कितना है 7, तो 7 प्लस 3D बराबर क्या हो गया 28, तो 3D बराबर कितना हो जाएगा 28 माइनस 7 बराबर, तो D बराबर कितना हो जाएगा 21 और नीचे में हो जाएगा बटा में 3, क्योंकि गुना में भागा में हो जाएगा तो हो जाएगा बराबर 7। तो D का मान कितना हो गया 7, यानी A का मान भी 7 और D का मान भी 7। अब पुट कर ले जाइए, A2 को क्या बोलते हैं A प्लस D और A3 को बोलते हैं A प्लस 2D। तो ठीक है, देखिए A का मान 7 तो 7 प्लस D का मान 7 तो क्या हो गया 14। ठीक, A का मान 7 प्लस अब 2D का मान कितना 7 दूनी 14, तो 14 बराबर 7 4 11 21, 7 4 11 यानी कि 21। ठीक है, वही बात इसमें करते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए A1 नहीं दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 नहीं दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, तो यानी A1 का मान नहीं पता, A2 का मान पता है, यानी A प्लस D का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब A4 का मान क्या दिया हुआ है A प्लस 3D बराबर दिया हुआ है 20। यह पता चल गया कि A प्लस D बराबर दिया हुआ है कितना 10 और A प्लस 3D बराबर दिया हुआ है 20। ठीक है, तो यहां से आप एक तिगड़म लगाइएगा क्या कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर खाली A का मान दिया रहता ना या फिर खाली D का मान तब तो हम किसी में पुट करके निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर A प्लस D और A प्लस 3D का मान दिया हुआ है तो समीकरण मानना पड़ेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर सेकंड है, तो लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से जब करिएगा तो क्या आ जाएगा A प्लस D बराबर 10 और A प्लस 3D बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, माइनस 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 खत्म, हाँ खत्म, 3 में से 2 गया तो 1 यानी 2D हो गया। अब देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2D बराबर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 से 5, D बराबर कितना हो गया 5। अब समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए D का मान, तो समीकरण फर्स्ट में D का मान जब रखिएगा तो क्या आ जाएगा A प्लस D बराबर 10, तो क्या हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 10 माइनस D का मान कितना 5, तो भैया 5 बराबर 5, यानी A का मान कितना आ गया 5। बाकी इसमें आप पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। A का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ तो 5 हो जाएगा। अब A2 A3 का क्या हो गया 15, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी जो है समीकरण फर्स्ट है, देखिए सातवां पद दिया हुआ है 40, सातवां पद का मतलब A प्लस 6D बराबर दिया हुआ है 40 और यहाँ हो गया ये हो गया क्या समीकरण फर्स्ट, और यहाँ दिया हुआ क्या 10वां पद 60 यानी A प्लस 9D बराबर दिया हुआ है कितना 60। ये हो गया समीकरण सेकंड। इतना कर दीजिएगा, मामला सॉल्व है। उसके बाद A और D का